नमस्कार दोस्तों, सागर 5G यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्कूली ड्रेस की कटिंग बताएंगे। सलवार सूट की कटिंग किस प्रकार करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे 2 मीटर का कपड़ा है, तो हम इसको पहले 40 इंच लंबाई रखना है दोस्तों। तो हम पहले इस प्रकार से खड़ा कपड़ा को देख लेंगे। यहाँ पे हमारा 39 इंच आ रहा, यानी इधर से हम नहीं कट कर सकते। अब हम अड़ा देखेंगे, तो इस हिसाब से इसको फिर से हम फोल्ड किया और यहाँ से हम लंबाई इस हिसाब से चेक करेंगे। तो 41 इंच आ रहा है, ये 39 इंच तक का रह जाएगा दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इस प्रकार से, ये डबल पल्ला है यानी बैक और सामना दोनों की कटिंग एक साथ करना है। तो हम इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ये लमसम हमको 11 इंच रखना है, तो ये काफ़ी हाइटदार है यानी मोटी लेडीज का है। तो हम यहाँ पर सामना 11 इंच के हिसाब से लेंगे। तो पहले ऊपर वाली मारिक फ़िलहाल करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर है, यहीं से लंबाई हमारी स्टार्ट होगी। फ़िलहाल हमने, तो हम सबसे पहले ऊपर से फीता रखेंगे और गला और आस्तीन के लिए 6.5 इंच पे इस हिसाब से लगा लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ से 13.5 इंच यानी बीच का हिस्सा, यानी कमर भी कह सकते हो, यहाँ पे कमर का फिर हम ये मारिक कर लिया। अब हम यहाँ से फीता रखेंगे, जहाँ से हम गला 6.5 इंच लिया था, यहाँ से हम 13.5 पे चाक खोलेंगे। तो इसको भी मारिक कर लिया है, यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। अब हम आ जाते हैं कंधी की तरफ, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच रखेंगे, 6.5 इंच यहाँ और 6.5 इंच यहाँ पर। अब हम 11 इंच यहाँ पर, 11 इंच सामना, 11 दूना 22 है सामना, तो यहाँ पर 11 इंच। अब बीच का निशान हम 10 इंच पे लगा लेंगे, बीच का कमर का ये हम 10 इंच लगा लेंगे और यहाँ पर भी 11 इंच का निशान लगा लेते हैं। अब ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम कम भी कर सकते हो, यहाँ ज़्यादा भी रख सकते हो, बराबर हमने रखा है, 11 इंच नीचे भी है। अब ये पहले कंधी हो चुकी मारिक। अब हम यहाँ पे गले के लिए 3 इंच। अब इसके बाद में हम ये मारिक कर लेते हैं। अब हम क्रॉस फंटी ले लेते हैं, यहाँ से इस प्रकार से, आपके पास हो क्रॉस फंटी, ना हो तब भी चलेगा, इस हिसाब से मारिक कर लिया है। अब इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद में हम इस प्रकार से मारिक इधर भी कर लिया। अब हम इस हिसाब से चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पर 11, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 इंच। अब हम इसको इस हिसाब से आस्तीन को गोलाई कर लेते हैं, 1.5 इंची दूरी बना करके इस हिसाब से गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद में दबाव हम इसी में ले लेते हैं इस हिसाब से, यहाँ पर लमसम 1.5 इंची और यहाँ पे लमसम 1.5 से कुछ ज़्यादा। अब हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने में हम मारिक पर नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बैक और सामना दोनों काट रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना है कपड़े को। अब इसके बाद में यहाँ पर गुटका उठा लेते हैं, यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। अब ये वाले जो हैं अंदर की तरफ कर लेते हैं और सामना हम थोड़ा गहराई से उसी के मारिक पर कटिंग कर देते हैं। ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब बैक वाले पल्ला हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो ये लमसम 1 इंची, आपको 1 इंची से कुछ कम होना ज़रूरी है। अब हम आपको आस्तीन की तरफ कटिंग लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारा कपड़ा इधर इतना बचा हुआ है, तो यहाँ से हम 18 इंच आस्तीन रखनी है, तो यहाँ पर हमारा 20 आ रहा, तो आराम से हमारी आस्तीन हो जाएगी। अब कपड़े को हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे, लमसम 10 इंच, क्योंकि 10 इंच जब हम मोड़ेंगे तो लमसम ये हमारा 8.5 लगा रह जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंच हो चुका है हमारा। अब इसके बाद में हम इस हिसाब से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे, पहले 10 इंच है हमारा,
ये हम यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे, बराबर रख देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 18 इंच लेना है और यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर मोहरी हम 5 इंच जब रखना है तो 6 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो 5 इंच हमारी आस्तीन रह जाएगी। अब इसको हमारी इस हिसाब से कर लेते हैं। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम हल्का सा और राउंडिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी कटिंग? अगर आपको कटिंग समझ में आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपके सिखाने का पूरा ख्याल रखेंगे दोस्तों।